बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा न हो, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है। बंगाल में चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद चुनावी हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही हैं। 5वें चरण में मतदान के दौरान हिंसा की घटना चर्चा में है। छठे चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आज के पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी हिंसा चरम पर है। आए दिन बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी छिटपुट हिंसा तो कभी जानलेवा हिंसा, जिसमें कई बार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ताजा घटना नंदीग्राम में छठे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले की है, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोककर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमले के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने बुधवार को भी यहां रैली की थी। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ये उस उकसावे का नतीजा है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को किया था। टीएमसी चुनाव हार रही है, इसके चलते इस बर्बर हत्या की साजिश रची गई। भाजपा इसका बदला कानूनी तौर पर लेगी। लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है। राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस, और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है। बीजेपी जहां हिंसा के लिए सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह करार दे रही है। टीएमसी के मुताबिक उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। खास बात यह है कि नंदीग्राम के तमलुक में जहां ये हिंसा हुई, वहां 25 मई को वोटिंग है। जो जान गए इसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। किसी का भी जान जाए ये तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहते हैं, और तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस के लड़ाई है। एक पारिवारिक विवाद को लेके 2 बीजेपी, आदि और नब्बो, नया और पुराना, ये दोनों बीजेपी का लड़ाई में जानबूझ के यहाँ तृणमूल कांग्रेस की, यहाँ तृणमूल कांग्रेस है कहाँ। इससे पहले 5वें चरण के मतदान में बंगाल में चुनावी हिंसा हुई थी। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मतदान के बीच झड़प हो गई थी। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले में बैरकपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच भी झड़प हुई थी। अर्जुन सिंह ने महिला वोटर को रोकने पर ऐतराज जताया था। उन्होंने पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। यही वजह है कि राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर सभी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। ममता बनर्जी इसकी आलोचना भी कर चुकी हैं। हालांकि हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों को और मुस्तैद होने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि हिंसा के बावजूद लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया से दूरी नहीं बनाई है। लोग भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की जनता ने 73% से ज्यादा वोटिंग कर रिकॉर्ड बनाया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।